गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ शीला राज। स्पीडिंग ज्ञान में शीला आप लोग के लिए ले आई हूँ आज कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही करंट में है और जो हमारे लिए बहुत ही दुखद भी है। जैसे कि मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने महान होते हैं कि वो लोग जाते जाते भी आंखों में आंसू, आंखों में नम लाते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा सर जी की। जी, रतन टाटा सर एक ऐसे इंसान है जिनकी मंतन मानवता इतना कूट कूट के बना हुआ है। ये दूसरों की सेवा में अपनी अर्पित कर दिया, अपनी बिजनेस इन्होंने अब तक ये अरबपति तो थे, लेकिन के पास और पैसे होते और ये नंबर 1 पे हो जाते, लेकिन ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये जो अपने पैसे का 80% सब 70% तो ये अपने गरीबों में दान कर देते थे अपने पैसे। तो इस तरीके से ये सेवा करते थे। इनका जो ये ताज होटल है, वहाँ पे कुत्तों को आने के लिए मनाही नहीं की जाती है। उन्होंने सख्त रूल बना रखा है, अगर स्ट्रीट डॉग आते हैं तो उन्हें भगाया नहीं जाएगा। और यहाँ इसे मन नहीं भरा तो उन्होंने स्ट्रीट डॉग के लिए एक अलग से बनाया है रेस्टोरेंट, जैसे कि वहाँ जाते हैं उनको खाना मिलता है, हर चीज़ की सुविधाएँ होती हैं। तो इस तरीके का कल्याणकारी काम करते हैं। ये गरीबों की काफ़ी सेवा करते हैं। ये टाटा जैसी, इनको कौन नहीं जानता। टाटा से हवाई जहाज़ चल रहे हैं, टाटा से विदेशों में टाटा के ब्रांड के कहाँ कहाँ तक इनका वर्चस्व नहीं फैला है। और इतना कुछ होने के बाद भी ये अपने आप को इतने महान हैं, इतना ये इन्होंने महान वाले काम किए, लोगों की, गरीबों की सेवा में लगा दे। यहाँ तक कि ये इनके मरने के एक दिन पहले भी ये गरीबों के लिए बहुत कुछ करने गए थे, सेवा के लिए गए थे। तो इनका मानना था कि इनका मानना था यही था कि कोई भी काम हो उसे करते जाना चाहिए। आपके पास बहुत ही समस्याएं आएंगी, उसे घबराना नहीं चाहिए और अपने एम को लेके चलते रहना चाहिए। अब चलिए इसमें इनकी बात कर दी है। और ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो इनको भारत रत्न की उपाधि जो थी इन्होंने ठुकरा दी थी, उन गरीबों की सेवा के लिए ठुकरा दी थी। तो एक बात कहानी बताती हूँ मैं टाटा रतन सर जी की कि कहीं इंटरव्यू में मैंने सुना था और उन्होंने बताया था कि एक बार इनके फ्रेंड थे, उनका कॉल आया, कहा कि एक मीटिंग है आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उनका जो एक डॉग है, उनके डॉग का नाम है, कुछ नाम नहीं याद आ रहा है, तो अपने डॉग का नाम लिए और कहे कि वो बहुत बीमार है। उनका कुत्ता जो था ना, वो बहुत बीमार था। तो कहे कि मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। तो मतलब वो, आप इनको इसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो जानवरों के लिए कितने दयालु थे। हर गरीबों के लिए, हर उन लोगों के लिए बहुत दयालु थे और बहुत काम भी किए उन्होंने। बहुत सी ट्रस्ट NGO बहुत इन्होंने मदद की। अब इनको जान लेते हैं कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। चलिए मैं बताती हूँ। आज शादी, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं, उनको प्यार हुआ था। जब ये पढ़ने गए थे लंदन में, तो वहाँ पे लॉस एंजल्स में वहाँ पे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो एक्ट्रेस थी। अब उस समय इंडो फ्रांस में लड़ाई चल रही थी, तो उनके घर वालों ने उनको शादी करने से मना कर दिया और भारत जाने से मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, इसी डर के मारे कि इसी डर की वजह से उनकी शादी नहीं हुई। तो ऐसा कि नहीं, फिर जब ऐसा हुआ कि शादी करने से मना कर दिया, तो फिर वो कहते हैं ना, प्यार जो एक ही बार होता है, तो पूरी ज़िंदगी ये बिना शादी के रहे। यही कारण है कि वो प्रेम करते थे। तो इस जैसे जो एक महान इंसान हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी यादें हमेशा रहेंगी, क्योंकि इनके नाम का ब्रांड, मतलब ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए यार। ज़िंदगी में आए हो तो यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे सभी जाने नहीं, और व्यक्तित्व से ही इसको निखारा जा सकता है। इनका मानना था कि रतन टाटा सर जो थे, कहीं इंटरव्यू में मैंने देखा ही था कि किसी वीडियो में मैंने देखा कि वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बताया था कि मैं इनकी एक कहानी भी बताती हूँ कि हम छोटे होते हैं तो करियर को लेके माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं नहीं, तुम ये डिग्री करो, ये बीटेक करोगे, तो मन तो आपको कुछ और होता है। लेकिन हाँ, खोल रही हूँ। हाँ, तो फिर जो हमारे रतन टाटा सर जी थे, ये इनका जो व्यवहार इतना विनम्र था
और इतने बड़े इंसान होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी ये बिल्कुल भी घमंड नहीं किया, अपने काम को तवज्जो देती रहे। फिर जब इनकी शादी नहीं हुई तो फिर ये समझ गए कि यार शादी अब नहीं होगी, अब छोड़ो जाने दो। तो मतलब एक ही इंसान से प्यार होता है और शादी भी एक ही इंसान से होती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया काम में, अपने काम को लगन से किया। फिर वहीं जब हाँ, अधिकतर हम लोग सोचते हैं, हम लोग कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये डिग्री लेनी है, तुम्हें बीटेक करना है, तुम्हें ये करना है। लेकिन बच्चों में द्वंद्व रहता है, बच्चे कहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे। बच्चे तो जो नहीं, हमारे पापा लोग भी, मम्मी पापा लोग भी जोर देते हैं। तो हम ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ ही बस होता है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भी ये हुआ है। ये खुद ही के बताते हैं, जब ये छोटे थे, जब ये इनको हाई सेकेंडरी में इंटर के बाद जब इनकी डिग्री लेने की बात है, तो ये इनके पापा इनको प्रेशर करते थे कि तुम इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बन, और लेकिन इनको मन करता था आर्किटेक्चर बनने का, ये बने। तो जैसे कि सभी को यही कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं ये बनोगे तो तुम ये बनने की इच्छा करती है। तो फिर इन्होंने इंजीनियर बनाना था इनके पापा को, तो ये किए, फिर बीटेक करने लगे। फिर वहाँ पर अपनी जो सेक्टर है वो बदल दिया और उन्होंने आर्किटेक्चर में ले लिया। फिर इस तरीके टेक्नोलॉजी से कर लिया है, आर्किटेक्चर में कर लिया। फिर ये एक बहुत ही बड़े इंसान, ये जब कंपनियाँ आने लगी और तो फिर इनको ऑफ़र मिलने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि एक कंपनी डूब रही थी, तो उसमें उन्होंने काम किया, और उस कंपनी का नाम नहीं पता है उतना, लेकिन मैं बता रही हूँ। वो कंपनी डूब रही थी और उसको उन्होंने नंबर ऊपर तक ला दिया। उनके बहुत ही गिरी हुई थी, मार्केट गिर रही थी, तो उन्होंने नंबर 1 पे ला दिया। तो इस तरीके से उनको ऑफ़र पे ऑफ़र आते चले गए, और वो इस तरीके से डूबते हुए सूरज को उठाने की उनको प्रेरणा मिली। वो हमेशा कोशिश में लगे रहते थे कि किस तरीके से इसको आगे लाया जाए। तो इस तरीके से इनको कंपनियां ऑफ़र भी देने लगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़े ब्रांड अपने आप में ही बन गया। तो आप लोग कमेंट में लिखना ना भूलेंगे ओम शांति, क्योंकि इतने बड़े महान हस्ती जो भारत रत्न की जैसी उपाधि को भी गरीबों की सेवा के लिए इन्होंने ठुकरा दिया। इनके लिए तो आंखें नम तो होंगी ही, और साथ में तालियों की गड़गड़ाहट भी होगी। तो भगवान करे इनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। ऐसे महान लोग बहुत कम लोग होते हैं।